हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 का इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का चैप्टर फर्स्ट करेंगे जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और इसकी हम समरी देखेंगे आज, ठीक है। जो कि इस कहानी के लेखक है। एक बार वे एक कबाड़ी की दुकान पर गए गए जो कि ब्रिड पोस्ट में स्थित थी। वहां उन्होंने एक मेज देखी जिसका ऊपरी हिस्सा खिसका जाता था, मतलब टूटा हुआ था या ऐसे ही जोड़ रखा था। ये बहुत पुरानी मेज थी जो ओक की लकड़ी की बनी हुई थी। उस मेज के एक हिस्से में जलने के दाग थे, क्योंकि उस मेज की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वह काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ती थी। इसलिए लेखक ने उसे खरीदकर उसकी मरम्मत कराने का विचार कर लिया। लेखक ने उस मेज की मरम्मत का विचार से एक दिन क्रिसमस से एक दिन पहले शुरू कर दिया। लेखक ने उस मेज के ऊपरी हिस्से जो कि खिसक जाया करता था उसे हटाया। वे उसकी दराज को बाहर निकालने का प्रयत्न किया। उस मेज की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। उस पर आग और पानी के काफ़ी दाग थे। दराज में मेज में फंसकर बंद हो गई। काफ़ी प्रयास के बाद लेखक ने उसे खींचकर बाहर निकाला। तभी लेखक को उसमें एक गुप्त दराज दिखाई पड़ी। उस दराज में एक छोटा टीन का काला डिब्बा देखा। वह उसे बाहर निकाला। उस डिब्बे पर लिखा था जिम का अंतिम पत्र, जिसमें 25 जनवरी 1915 को प्राप्त किया था। उस पत्र में लेखक ने उस पत्र में अपनी इच्छा व्यक्त की थी। उस पत्र को सखी कब्र के साथ ही दफना दिया जाए। लेखक ने उत्सुकता से उस डिब्बे को खोला। उस डिब्बे में लेखक को एक लिफाफा मिला जिस पर पता लिखा था मिरोज जिम मैक्सफरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। उस पत्र में 26 दिसंबर 1914 पर तारीख लिखी हुई थी, मतलब कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तब की बात है ये पत्र जिम ने अपनी पत्नी कोनी को लिखा था, जिसमें एक सैनिक था जो प्रथम महायुद्ध में जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। जिम बहुत खुश था क्योंकि वहाँ एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। सैनिकों ने खाइयों में अपने छिपने का स्थान बना रखा था। वह क्रिसमस की ठंडी सुबह थी। जिम ने देखा कि जर्मन सैनिक श्वेत झंडा लहराकर अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की शुभकामना देने के लिए पुकार रहे थे। अंग्रेज सिपाहियों ने भी उनका अभिवादन किया। दुश्मन होकर भी मित्र की तरह अभिवादन करना ये एक बड़ा आश्चर्य था, जो कोई साजिश नहीं थी। ये एक सत्य था। अंग्रेज सैनिक भी उनका अभिवादन कर रहे थे। जर्मन सैनिकों के नायक ने कहा कि हम लोग तुम्हारा साथ मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाना चाहते हैं। जिम एक उच्च अधिकारी था। अंत उसने जर्मन सैनिकों के साथ त्यौहार मनाने की अनुमति दे दी। वे सभी बीच के एक खाली स्थान में मिले। युद्ध के दौरान वे सभी अंतिम का पाठ पढ़ रहे थे। सबसे पहले जो जर्मन सैनिक आगे आया उसका नाम था हंस वोल्फ। हंस वोल्फ सेना में भर्ती होने के से पहले एक वादक दल में एक एकल यंत्र बजाया करता था। वह जिम्स डॉर्सेट के स्कूल में शिक्षक था। हंस वोल्फ ने झूठ बोला था कि वह डॉर्सेट को जानता है, जबकि उसने इस स्थान के बारे में हार्डी के उपन्यास फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में पढ़ा था। उस शाम सभी विरोधी सैनिकों ने एक साथ मिलकर धूम्रपान, मनोविनोद, मद्यपान तथा भोजन किया। जिम ने अपने पत्र में लिखा कि उसने इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी ने कभी देखी थी और न ही कभी ऐसी पार्टी की कल्पना की थी। सभी सैनिकों ने मिलकर फुटबॉल मैच खेला। सैनिक इस विषय पर एकमत थे कि उन्होंने फुटबॉल या क्रिकेट
उन्होंने फुटबॉल या क्रिकेट मैच खेलकर ही इस झगड़े को सुलझाना चाहिए, क्योंकि खेल में न तो कोई व्यक्ति मरता है और न ही कोई परिवार अनाथ होता है और न ही कोई अपने पीछे विधवाओं को छोड़कर जाता है। खेल समाप्त होता है वह इसी के साथ भोजन भी थम जाता है। ठीक जिस जिस जिम हैंस से कहता है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले क्रिसमस तक जैसे ही युद्ध समाप्त होगा वह सभी क्रिसमस पर अपने परिवार के साथ होंगे। लेखक पत्र को लिफाफे में रखता है तथा ब्रिडपोर्ट की तरफ चल देता है। वह चाहता है कि वह ये पत्र अब कोनी मिसेस मैकफरसन को सौंप दे। इस समय कोनी की उम्र 101 वर्ष थी। उसके घर में आग लग गई थी, परंतु उसे बचा लिया गया। उस समय कोनी सुधार गृह में थी। लेखक ने कोनी को क्रिसमस मतलब उसको विश किया, क्रिसमस बोला, हैप्पी क्रिसमस, तथा उसे वह पत्र सौंप दिया। कोनी ने पत्र पर लिखे अपने पति के अक्षरों को पहचान लिया ताकि वह बहुत खुश हुई। उसने लेखक को ही अपना पति जिम समझ लिया, जिसने वादा किया था कि वह क्रिसमस पर घर लौटेगा। उसने लेखक को चूमा तथा उसी का पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। वह अपने पति की आवाज़ सुनना चाहती थी। वह बोली कि उसका पति जिम स्वयं ही उसके लिए क्रिसमस का उपहार था। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे समरी खत्म हो गया। ठीक है गाइस, ओके गाइस, थैंक यू। अगर कोई आपको कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।